तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है तीसरा दिन, पर सबसे बढ़िया बात आज ये है कि आज फेस्टिव मूड में हम दोनों जनी, वरुण और मैं, और गुड़ी पाड़वा की हम सब की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरुण, आप सबको गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कुशल, देखिए, शो की शुरुआत करने के पहले हम ट्रेडिशनली रोज की तरह पहले ग्लोबल क्यूज देखेंगे कि किस तरह के देखने मिल रहे हैं। तो आज सुबह सुबह सिंगापुर निफ्टी थोड़ा बहुत फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि कुशल कि सिंगापुर निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज इतने खराब है नहीं। यूएस के मार्केट देखिए, कल काफ़ी बेहतरीन तेज़ी वहाँ देखने मिली। लगातार दूसरा दिन था जहाँ पे तेज़ी देखी गई। अच्छे खासे देखेंगे तो डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, हर जगह आपका हरियाली देखने मिली। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर फ्लैट है, लेकिन जब हम टीम बना रहे थे तब 30 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, तो वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। मुझे तो लगता है, मैं इसको गिरावट मानूंगा ही नहीं। हमारे मार्केट जब खुलेंगे कुछ, मुझे लगता है कि आज आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो आपको तेज़ी देखने मिलेगी। सेकेंड हाफ में देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में हम कहीं ना कहीं फेड की जो पॉलिसी है उसको पचाने की कोशिश करेंगे। अब उसका आउटकम तो आपको कल ही पता चलेगा, लेकिन शायद फिलर्स जो है आपको सेकेंड हाफ में देखने मिलेंगे। इसके लिए आज जो भी ट्रेड करना है ना, फर्स्ट आपको ध्यान में रख के सबसे पहले ट्रेड करना है। सेकेंड हाफ में फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कल क्या होने वाला है। तो मेरा मूड आज तेजी की तरफ ही है, क्योंकि कोई बड़े नेगेटिव क्यूज नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल वरुण, तेजी का मूड माहौल है। और जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी की आप बात कर रहे थे, अब तो उसका वेटेज भी हमने अपनी जब टीम सिलेक्शन होती है तो वो काफी कम कर दिया है, कि कहीं ना कहीं अब ये धोखा देने लगा है। तो यहाँ पर जरूर आपको ये देखना है कि ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एंड लार्जली जो मैक्रो पिक्चर है वो अब बदलती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं बैंकों को लेकर जो इतनी बड़ी चिंता बनी हुई थी, अब वो काफी हद तक कम हुई है। तो इस वजह से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं, और हमारे मार्केट्स भी इक्वली उसको रिस्पॉन्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो आज भी बाजार का मूड माहौल अच्छा है। कल भी हमारी टीम्स में लार्जली सभी खरीदारी के कॉल्स थे। चलिए इसी के साथ आज हम अपनी टीम्स की शुरुआत कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कैश सेगमेंट में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। वरुण, आपसे शुरुआत। देखिए, सबसे पहले HG इंफ्रा, इसको मैंने अपने कैश के काउंटर पे चुना है। खरीदारी कर सकते हैं 798 के लेवल्स के लिए। करीब 752 के आसपास का आपको स्टिक स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। दरअसल खबर आई है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित साबित हुआ है। करीब 677 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट है। तो इस खबर के चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है। खरीदारी करके चल सकते हैं 798 के लेवल्स के लिए। कुशल, आपका कैश का स्टॉक? बिल्कुल, मेरी तरफ से है इमामी का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि 24 मार्च यहाँ पर कंपनी अपनी बोर्ड बैठक करने वाली है, और बायबैक को लेकर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। तो बायबैक अपडेट कोई भी कंपनी में आता है उसको सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर रिएक्शन आना तय है। अब देखना होगा कि आज किस तरह का रिएक्शन है, बट बाजार का मूड माहौल भी अच्छा है, और जो खबर आ रही है उस पर रिएक्शन आता ही है। तो इमामी लिमिटेड यहाँ पर फोकस रखिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज अच्छी तेजी बन सकती है, पर अगर मूड माहौल थोड़ा सा खराब आता है, कोई भी न्यूज आती है, तो आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली लगाकर चलना है। 355 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 340 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में आज मैंने शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स चुने हैं, और यहाँ पर सबसे पहला है SBI का काउंटर, क्योंकि जिस वजह से ग्लोबल जो रिएक्शंस आ रहे थे बैंकों को लेकर, उसके बाद आप देखिए भारतीय बैंकों की यहाँ पर पूरे का पूरा BFSI स्पेस देखेंगे तो वहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा था। पर अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग वापस से लौटती हुई दिख सकती है, क्योंकि फंडामेंटली हमारे यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो सेंटिमेंट खराब हुए थे उस वजह से नेगेटिव आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, पर एक रिवर्सल अब क्लियर कट मुझे लग रहा है बैंकों में आ सकता है। तो SBI सबसे पहला कैंडिडेट है इसमें। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 540 रुपए के टारगेट के लिए 520 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है। चलिए, फ्यूचर में मेरे तरफ से है वेदांता का स्टॉक। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 296 के लेवल के लिए। 279 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड का ऐलान किया है। 26 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, और उसके चलते वेदांता को करीब 7,132 करोड़ मिलेंगे। अब मैं सोच रहा था कि पहले हिंदुस्तान जिंक लिया जाए कि वेदांता लिया जाए। अब देखिए, हिंदुस्तान जिंक में से तो पैसा निकलने वाला है। नो डाउट डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी है, करीब 8% के आसपास की। लेकिन वेदांता को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रमोटर कंपनी है। मुझे लगता है कि वेदांता में शायद आपको ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट देखने मिले। इसके लिए खरीदारी करके चल सकते हैं 296 के लेवल के लिए। हालांकि हिंदुस्तान जिंक को भी अपने रडार पर रखेगा। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में टाटा मोटर्स 415 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 9 रुपये के लक्ष्य के लिए 6 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। 1 अप्रैल से
कमर्शियल व्हीकल जो है उनकी कीमतों में 5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है ये कंपनी कर रही है। इसके चलते आज हो सकता है कि टाटा मोटर्स में आपको थोड़ी बहुत हरकत देखने मिले। खरीदारी करके चल सकते हैं। 415 का कॉल ऑप्शन, 9 रुपये के लक्ष्य के लिए 6 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए टाटा मोटर्स यहाँ पर फोकस करके चलना है। जो कीमतें बढ़ा रही है कंपनी, उस वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है पीएसयू बैंक के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक का दिग्गज काउंटर एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल कल भी मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक बताया था, वहाँ पर भी अच्छी तेजी थी और आज मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक उस पार्टिसिपेशन में आगे रह सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से। तो एचडीएफसी बैंक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 1580 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। 21 रुपये के आसपास अवेलेबल है। 35 रुपये का टारगेट बनाए इसमें और 13 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो पहली 3 कैटेगरीज तो हमारी तरफ से हमने आपको बता दिए हैं। बढ़ते अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण को क्या पसंद है ये उनसे जानते हैं। देखिए, केमिकल स्टॉक है सुदर्शन केमिकल। यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। करीब करीब आपको 420 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 396 का एक स्टॉप लॉस भी रखेगा। कल वैसे भी मैंने आपको केमिकल स्टॉक एसआर सुझाया था और उसमें आपने देखा काफ़ी बेहतरीन तेजी थी। इनफैक्ट जितने केमिकल स्पेस के स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। पिछले 2 दिनों से अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन केमिकल में अच्छी बाइंग हो रही है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफ़ी बेहतर और ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो तेज़ी है कंटिन्यू होगी। खरीदारी करके चलेगा। 420 के लेवल के लिए 396 का रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, सुदर्शन केमिकल यहाँ पर फोकस रखना है। अच्छी तेजी बन सकती है, चार्ट्स पर मजबूती है और यहाँ पर इसके साथ साथ एक और काउंटर रामको सीमेंट्स का। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस आज काफी पसंद आ रहा है। यहाँ पर अच्छी तेजी आपको आगे चलकर बनती हुई दिख सकती है। कल के सत्र में भी काफी बेहतरीन तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन कल के दिन में हुआ है, आज यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो रामको सीमेंट्स टेक्निकल चार्ट्स पर खरीदारी करके चलिए। 750 रुपए के टारगेट के लिए 720 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडामेंटली एक काउंटर पसंद आ रहा है। काफी अट्रैक्टिव लेवल से इनफैक्ट वरुण, बजाज फाइनेंस का। अब आप देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 7000 के पार ये जाता हुआ दिखा था काउंटर, और आप 52 वीक लो देखेंगे तो करीबन 5220 रुपए का है। तो यहाँ पर जिस तरह की अभी प्राइसिंग है वो अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। और यही नहीं, आप देखिए तो मॉर्गन स्टैनले ने भी बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग आज दी है और 8000 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मैं तो फिर भी 6800 रुपए का टारगेट दे रहा हूँ अगले 1 साल के लिए। तो कंजर्वेटिव बेसिस पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आपको कम से कम 20 से 22% के रिटर्न्स के लिए। बजाज फाइनेंस दिग्गज कंपनी है, निफ्टी कंपनी है और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं वो तो इंटैक्ट है ही। सेंटिमेंटली हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा डिप आया हो, बट ये डिप में ही खरीदारी करने के अच्छे मौके मिलते हैं आपको। चलिए, तो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में खरीदारी करना है। मेरे तरफ से फंडा पिक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। खरीदारी करके चल सकते हैं। 835 के लक्ष्य के लिए 790 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई कि कंपनी ने यूएस स्टेट कंज्यूमर रिटेल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 10 साल के लिए आईटी मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है करीब 16 करोड़ के आसपास की है, यानी कि 1323 करोड़ के आसपास की है और अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने साइन किया है। तो इसके चलते आज सोनाटा सॉफ्टवेयर में तेजी हो सकती है। 835 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 790 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी और निवेश में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले 6 महीनों में करीब करीब 500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, यानी कि जनवरी के आसपास, कि ये साल जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का हो सकता है और उसके बाद आपने देखा काफ़ी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में तेज़ी भी आई थी। इनफैक्ट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हाल ही की लिस्टेड कंपनी और कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा जो है इस काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा है। आपको याद होगा दिग्गज ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने भी इस पर रिपोर्ट निकाली थी। काफ़ी सारे घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस ने भी रिपोर्ट निकाली थी और सबके सब ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इस कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखने मिल सकती है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। निवेश कर सकते हैं आप इस काउंटर में करीब करीब 500 रुपये के आसपास के लेवल के लिए, यानी कि 25% का अपसाइड जो है आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है अगले 6 महीनों में। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में करिएगा निवेश। चलिए, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर फोकस रखना है। निवेश के लिहाज से अच्छी पिक बन सकती है और साथ ही आपको यहाँ पर टाटा पावर इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मेरी तरफ से ये काउंटर है जहाँ पर आपको फोकस रखना है। लेवल्स अट्रैक्टिव है एंड लार्जली आप देखिए तो यस ने ऑलमोस्ट 300 रुपये का हाई भी बनाया था 52 वीक हाई के हिसाब से आप देखिए तो, और अभी जो प्राइस है 200 रुपये के आसपास है और आगे चलकर कंपनी को सोलर प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी बड़ी जो है एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इसी वजह से खबरों में भी ये काउंटर लगातार बना हुआ है इसी चीज़ को लेकर, जिसके अंतर्गत 200 मेगावाट का जो सोलर पीवी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इनको मिलता हुआ दिखा है। और MSEDCL महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ यहाँ पर इन्होंने LOA इनको मिलता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं ये खबर पॉजिटिव है, बट लार्जली आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको प्ले कर चलना है क्योंकि भाव यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो 250 रुपये के टारगेट के लिए टाटा पावर में खरीदारी करनी है अगले 1 साल के हिसाब से। इसके साथ साथ खबरों के दम पर अब आ जाते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमारे फोकस लिस्ट में हैं, और यहाँ पर जाइडस लाइफ साइंस इसमें खरीदारी करने की राय है। दरअसल कंपनी को एक रूमेटाइड आर्थराइटिस के उपचार वाली दवा है, उसके लिए US FDA से मंजूरी मिल चुकी है और ये अंतिम मंजूरी है। और अगर आप सेल्स पोटेंशियल देखेंगे तो दिसंबर 2022 में यहाँ पर टैबलेट्स में अमेरिका में सालाना बिक्री करीब 90 करोड़ डॉलर की रही है, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 7,500 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर आपको ये वैल्यू नजर आ रही है। तो जाइडस लाइफ साइंस के लिए अच्छी खबर की डेवलपमेंट है, खरीदारी कर चलिए। 495 रुपए के टारगेट के लिए 472 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे 16 विनयार्ड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 355 के लेवल के लिए, 334 का रखिएगा स्टॉप लॉस। CLSA ने दरअसल इस कंपनी पे अपनी कवरेज को शुरू किया है। 475 के आसपास का लक्ष्य जो है वो CLSA दे रहा है, यानी कि मौजूदा प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 135 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है वो CLSA को इस काउंटर पे दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते आज 16 विनयार्ड में हो सकता है कि आपको तेजी देखने मिले। खरीदारी करके चलेगा 355 के लेवल के लिए, 334 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। आखिरी जो कैटेगरी है माई चॉइस को लेकर जो स्टॉक्स हमने चुने हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से वरुण है। तीनों के तीनों इनफैक्ट खरीदारी के ही कॉल्स हैं और यहाँ पर सबसे पहला कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये बन सकता है और मुझे लग रहा है कि SBI के साथ साथ BOB यहाँ पर आपको फोकस रखकर चलना चाहिए। कल के सत्र में भी अच्छी तेजी इसमें बनी थी, आगे चलकर मुझे लग रहा है कि आज के दिन में ही यहाँ पर और फर्दर तेजी का रुझान बनता हुआ दिख सकता है। तो 162 163 की क्लोजिंग रही है, 168 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 160 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है रामको सीमेंट्स के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पर भी मेरा फोकस बना हुआ है और सीमेंट शेयरों में आज मुझे लग रहा है कि तेजी बन सकती है और खासकर दिग्गज शेयरों पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कल के सत्र में भी अच्छा मोमेंटम था, आज भी यहाँ पर तेजी बन सकती है। लगभग 7600 रुपए, प्रिसाइसली 7570 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 7300 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है भारती एयरटेल पर 900 रुपए के टारगेट्स में समझ रहा हूं कि यहाँ पर आ सकते हैं अगले 1 साल में। और कहीं ना कहीं जिस तरह का अभी इनके लिए सिनेरियो बना हुआ है, ब्रोकेज हाउस मॉर्गन स्टैनले भी पॉजिटिव है, ओवरहेड की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, 860 रुपए के टारगेट्स तो ये भी दे रहे हैं। तो कंजर्वेटिवली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 800-850-900 रुपए के टारगेट्स आपको भारतीय एयरटेल में जल्दी आ सकते हैं। चलिए माई चॉइस में मेरे तरफ से भी तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला है PB फिनटेक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 605 के लेवल के लिए, 583 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर बाजार में तेजी आती है तो न्यू एज स्टॉक जो है उनमें भी आपको खरीदारी देखने मिल सकती है और PB फिनटेक जो है पिछले कुछ दिनों से चल भी रहा है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। अगला है इंटरग्लोब एविएशन, 1930 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 1855 का स्टॉप लॉस भी रखना है। सिटी की रिपोर्ट आई है, इन्होंने अपग्रेड किया है, सेल से अब बाई की रेटिंग दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 1950 से बढ़ा के 2400 रुपये का किया है। तो इसके चलते इंटरग्लोब एविएशन भी आज फोकस में रह सकता है, खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी में एक बैंकिंग स्टॉक है फेडरल बैंक, मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे लगता है कि आज तेजी हो सकती है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 133 के लेवल आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं, 127 के आसपास का आपको रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का इंडिविजुअली तो हमने विस्तार कर लिया है, पर एक जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने स्टॉक चुना है इमामी का। बायबैक पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है 24 मार्च को, तो इस वजह से फोकस में रहेगा। साथ ही शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स में आपको दोनों ही दिग्गज PSU और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से SBI और HDFC बैंक में अच्छी तेजी बन सकती है। रामको सीमेंट स्पेस आज अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। कल के सत्र में इनका चार्ट मोमेंटम अच्छा लग रहा था। बजाज फाइनेंस अगले 1 साल में आपको 6800 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं अभी बाई करने के। और 250 रुपए के टारगेट के लिए टाटा पावर में भी आप प्ले कर चल सकते हैं निवेश के लिहाज से। खबरों के दम पर जाइडस लाइफ साइंस फोकस में रहेगा और माई चॉइस कैटेगरी में बैंक ऑफ बड़ौदा, अल्ट्राटेक सीमेंट और भारतीय एयरटेल में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है बजाज फाइनेंस का, 52 वीक लो के आसपास है, तो यहाँ पर अच्छी एंट्री पॉइंट्स आपको बनते हुए दिख सकते हैं। और सेंटिमेंटली नेगेटिव पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस के लिए थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है ग्लोबली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेजी आज के दिन में बन सकती है और लंबी अवधि के लिए भी आप निवेश कर चल सकते हैं। कैश में खरीदारी करना है HG इंफ्रा में 798 के लेवल के लिए, 677 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर घोषित हुआ है, उसका असर आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में वेदांता खरीदेगा 296 के लेवल के लिए, हिंदुस्तान जिंक से जो डिविडेंड मिला है उसका असर देखने मिलेगा। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 415 का कॉल ऑप्शन खरीदना है,
1 अप्रैल से कमर्शियल व्हीकल गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, उसका असर होगा। टेक्निकली सुदर्शन केमिकल अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली सोनाटा सॉफ्टवेयर जो खबर आई है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इन्होंने, उसका असर देखने मिलेगा। 835 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करना है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में, 500 रुपये के लक्ष्य अगले 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। खबरें सुला विनयार्ड में है, खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में पीबी फिनटेक में खरीदारी करना है। इंटरग्लोब एविएशन सिटी ने अपग्रेड किया है, उसका असर देखने मिलेगा। 2400 के लक्ष्य दे रहे हैं। और आखिरी में फेडरल बैंक में आपको खरीदारी करना है। मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, 133 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है सुला विनयार्ड, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 355 के लेवल के लिए। CLSA की रिपोर्ट आई है, इन्होंने अपना कवरेज शुरू किया है 475 के लेवल के, तो इसके चलते आज हो सकता है कि स्टॉक में आपको भरपूर तेजी देखने मिले। खरीदारी करके आप चल सकते हैं। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन कल की तेजी क्या आज कंटिन्यू होगी, आज किस तरह के क्यूज देखने मिल रहे हैं, सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। त्यौहार का दिन है, आप दोनों को गुड़ी पाड़वा की ढेरों बधाइयाँ। और अच्छी बात है, मिड वीक सेशन के लिए आपको अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो नया साल बाकायदा अच्छे मूड में, फेड की पॉलिसी है, काफ़ी सारा एक्शन हो सकता है आज। आई करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।